जो खंड शाहजहादपुर जिला अम्बाला हरियाणा में पड़ता है। बेटियां जो हैं हमारे, हमने ग्राम सभा जो 5 नवंबर को हमने महिला ग्राम सभा की थी, उसमें ये आइडिया निकल के आया था कि क्यों ना एक सर्वे किया जाए गांव में कितनी बहु बेटियां पढ़ी लिखी हैं जो, और इसका क्राइटेरिया हमने कम से कम ग्रेजुएशन रखा था। तो इसके बाद हमने सभी पंचों के सहयोग से, जिसमें अनिल कुमार जी हैं, मनोज जी हैं और श्रीमती रूबल देवी जी हैं, नीतू जी हैं, पूजा है और हमारे ग्राम सचिव लोकवीर जी हैं, उन सब के सहयोग से हमने सर्वे किया। सर्वे में हमारे सामने आया कि 30 हमारे गांव में 30 बहु बेटियां ऐसी हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, एमएससी, एमकॉम वगैरह जो भी है उनके पास डिग्रियां हैं। तो ये आइडिया आया था कि क्यों ना इनके नाम की प्लेट बनवाई जाए और जिसपे उसकी एजुकेशन भी अंकित हो और उनकी आवास के बाहर ये लगाई जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस गली में, इस मोहल्ले में इतनी बहु बेटियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, ताकि दूसरे पर एक ऐसा लगे कि बहु बेटियां भी शिक्षा में कोई कम नहीं है। सर ये हम जब ग्राम सभा कर रहे थे तो वहां पे जब हमने 6 डिपार्टमेंट महिलाओं से संबंधित बुलाए थे उस ग्राम सभा में, तो वहां से आइडिया निकल के जब आया था तो हमने वहीं से प्रेरणा मिली थी कि क्यों ना ये कार्य तो जरूर करेंगे। कितनी बेटे तो ये तो शायद बेटियां ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा आगे हैं बेटों की तुलना में हमारे गांव में। देखो मैं पूरे उसका तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे गांव में तो मैं जानता हूँ बेटे कम हैं और बेटियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और जो रेशो है लिंग अनुपात है वो भी हमारा बेटों की तुलना में बेटियों का ज्यादा है। नहीं नहीं देख के नहीं सर, ये हमारा अपने गांव का ही आइडिया था कि ये चीजें करनी है, हमारे ग्राम सभा का ही आइडिया था। सर मैं तो यही कहूंगा कि क्यों ना जो हमारी बहु बेटियां हैं और गांव भी इसको अमल में लाएं। उनके वैसे तो मेल की जो नॉर्मली आप देखोगे कि जो घर का मेन आदमी होता है, जो मुखिया होता है, उसकी प्लेट ही अपने घर के आवास के बाहर लगाता है, जो बाहर भी देखेंगे। लेकिन हमारा गांव ऐसा है जहां पर हमने अपनी बहू के नाम से, अब गांव की बेटी के नाम से उसकी नेम प्लेट विद एजुकेशन लगाई है। बेटियां बहुओं कितनी खुश हैं आपके इसमें? जी बेटियां तो बहुत खुश हैं, वो जो 12वीं करके छोड़ देती थी उनको भी एक प्रेरणा मिली है कि ताकि हम भी अगर कम से कम ग्रेजुएशन करें और हमारे नाम की प्लेट भी हमारे घर के बाहर लगे। जी मैं तो यही संदेश देता हूँ कि बहू और जो बेटी है वो किसी भी फील्ड में कम नहीं है, उनको पढ़ाओ। पढ़ाने से जो उनकी जो भी समस्या उनके सामने आती है वो सिर्फ एजुकेशन से ही दूर हो सकती है, आपके और जो एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। सहयोगी पंच है वो भी आपका जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इनका सहयोग, हमारे पंचों का सहयोग, पंचायत का पूरा सहयोग है। 3 साल हमें इस उसमें हो गए हैं सर, हमें लगभग 2 साल हमारे पेंडिंग है, तो जैसे 3 साल में काम किया, आगे 2 साल में भी ऐसे ही काम करते रहे। आपके इस फैसले से कहीं सरकार ने कुछ कोई मदद की, किस तरह की ग्रांट कुछ स्पेशल? हाँ सर, अभी तक तो देखो सरकार अपने समय पर अपने जो भी है हमें सरकार की सहायता मिलती रहती है, सहयोग मिलता है, लेकिन इस मामले में तो अभी शायद मुझे अभी कुछ इसका आइडिया नहीं कि होगा। उम्मीद करेंगे हाँ उम्मीद करेंगे। जी जी बिल्कुल, अगर सरकार हमें देती है तो सरकार का स्वागत है, और हम अपनी जो अधूरे काम है ग्राम पंचायत के वो पूरा कर पाएंगे। सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया है। गांव की बेटी और बहुओं के लिए एक अलग पहचान मिली है। नहीं सर, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ये शायद मतलब कि पूरे इंडिया का पहला गांव है जहाँ पे घर के सामने औरतों के नाम की नेम प्लेट लगी है। कितना गर्व महसूस होता है बाहर नेम प्लेट लगी है? सर बहुत अच्छा लगता है, बस बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज को। सर बेटियों के लिए तो यही है कि वो पढ़ लिख के अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। सरकार से सर हमारी यही मांग है कि हमारी जो गांव की लड़कियां है उनके लिए एक तो मतलब कि बस वगैरह की जो है उसकी सुविधा दी जाए। यहाँ से लड़कियों को पैदल जाना पड़ता है, और उनकी शिक्षा के लिए कोई अच्छा सुधार किया जाए। हाँ जी सर, मेरा नाम तमन्ना है। सर बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऐसी बात है जो बहुत पहली बार हो रही है। आज से पहले हमने ये ना सुना था ना देखा था। हम सबके लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है इस चीज को लेकर, और हम यही कहेंगे कि एक बहुत सराहनीय कदम है। जी बीकॉम की आप? जी सर, अम्बाला से, पंचकुला से। तो सर मैं यही मैसेज दूंगी कि मुझे नहीं लगता शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बिकॉज आई थिंक कि बिना एजुकेशन के लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। एंड आई थिंक हमारे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस आता है, जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स डील करने की जो क्षमता आती है, वो शिक्षा के कारण ही आती है। आई थिंक कि शिक्षा सर्वोपरि है, एंड हमें सबको एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण यदि करना है जो बहुत इक्वलाइज्ड सोसाइटी है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जी सर, मैं अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ, एंड एम मेरा फिलहाल मैं थोड़ा सा यही है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर HCS।
I want to be a civil servant. नेम प्लेट देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मतलब आगे स्टडी करने का भी बहुत अच्छा फील होता है और आगे तक स्टडी करनी है, हमें यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक करना है और सब बच्चों को बहुत अच्छा फील होता है, गांव वालों को भी बहुत अच्छा फील होता है, मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा फील होता है जी। अच्छा लगा घर के आगे? हाँ जी, नेम प्लेट देखकर मुझे घर के आगे बहुत अच्छा लगा। पहले कभी ऐसा देखा है कहीं? नहीं, पहले तो कहीं नहीं देखा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा, हमारे गांव में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हर घरों में फीमेल्स की नेम प्लेट लगवाई गई है। दूसरे लोगों को क्या संदेश देंगे? इससे दूसरे लोगों को संदेश ये है कि जैसे वो अपनी बच्चियों को पढ़ने से ना रोके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और मतलब वो जो करना चाहते हैं उन्हें ना रोके, जो उन्हें करना है उन्हें करने दें। सर मेरे को देख कर ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ हमारी जो ग्राम पंचायत ने ये कदम उठाया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पर ये नेम प्लेट नहीं लगी, सिर्फ हमारे गांव में। कई टाइम में इस गांव का नाम भी नहीं पता था और अब इस नाम का पता सारे जगह पता चला गया है और हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें पहले लगता था कि यार हमने पढ़ाई की है बस ऐसे ही, पिछली लड़कियों ने जो भी पढ़ाई की है बहुत मतलब कि ऐसे ही होता था कि पढ़ाई कर ली तो चलो ठीक है, पर आगे वाली लड़कियों को ऐसे फील हो रहा है, हमें भी फील हो रहा है कि हमने पढ़ा, आगे हम और पढ़ें, कुछ बनकर दिखाएं। ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अभी चल रही है मेरी। सर हम ये संदेश देंगे कि पढ़ाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है, सारी लड़कियां पढ़े, कोई भी ना रोके कि अगर लड़की को कुछ करना है, कुछ पढ़ना है, उसके घर वाले पढ़ाएं। और मैं सरपंच श्री प्रवीण धीमान जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक नया कदम उठाया, लड़कियों को एक अलग पहचान दी शिक्षा के क्षेत्र में, जो दिखाता है कि यहाँ गांव खेड़ा गली में बहुत ही पढ़ी लिखी लड़कियां, महिलाएं हैं, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लड़कियों को यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अपनी एक अलग पहचान बनाए। लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की खुद नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करती है। दूसरे गांव के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियों को एक पहचान दे, जैसे हमारे गांव में है नेम प्लेट लगवाई है, ये नेम प्लेट लगवाएं या कुछ नया, लड़कियों को प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा भी कोई ऐसा कदम है जो उठाना चाहिए पंचायत को या फिर माँ बाप को, ऐसा कोई कदम हो सकता है? पेरेंट्स के लिए ये है कि आगे पढ़ने के लिए लड़कियों को प्रेरित करें। चाहे कहीं क्या होता है कि +2 के बाद लड़कियां नहीं पढ़ती, जैसे हमारा गांव काफी दूर पड़ता है एक सिटी से, फिर भी हमारे गांव की ये अच्छी बात है कि सभी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। बाकियों के गांव वालों के लिए भी यही एक संदेश होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाए, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें।